हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोकोमोशनल मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे एंड आई ट्राई मोस्ट प्रोबेबली कि ये जो चैप्टर है आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में एंड जॉइंट्स के बारे में एंड ऑल्सो डिसऑर्डर। इससे पहले मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का अच्छे से बहुत डिटेल में वीडियो समझा दिया है अच्छे से बनाकर। तो एक बार आप जाके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके वो देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम मेनली आपका क्या बोल रहे हैं, बोन। ठीक है, हमें यहाँ पर मेनली बोन पढ़ना है। जब आप मेडिकल स्टूडेंट बन जाओगे तो आपको सबसे पहले स्कल ही पढ़ाया जाएगा, हेड एंड नेक एक अलग से। जो आप लोगों ने बुक का नाम सुना होगा, बीडी चौरसिया या बीडीसी, तो उसमें सबसे पहले आपको स्कल पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम से ही स्टार्ट होता है, हार्ट पार्ट में आता है ये एनाट में। सो skeletal system consists of a framework of a bone and few cartilage। सो बेसिकली हमारा skeletal system क्या है, हमारा ढांचा है। हम जैसे एक मकान बनाने के लिए हम ईंट लगाते हैं, सरिया लगाते हैं, इसी तरीके से एक बॉडी के लिए सेल्स के साथ साथ एक ढांचे की भी जरूरत है, दैट इज skeletal system, बोन की भी जरूरत है। ठीक है, so it is mainly a framework of a bones and a few cartilage. This system has a significant role in the movement shown by the body। ठीक है, तो हम जो भी मूवमेंट करते हैं, हमारी जितनी भी मैक्सिमम जो मूवमेंट है, जैसे रनिंग, ठीक है, कुछ पकड़ने का, ठीक है, वॉकिंग, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे आपके मैक्सिमम मूवमेंट्स जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं, आपके बोन्स की वजह से होती हैं। ठीक है, इमेजिन चूइंग फूड विदाउट जॉ बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्स। तो मजाक वाली बात हो गई। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, बोन एंड कार्टिलेज और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, आपका जो बोन और जो कार्टिलेज है ना, वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। फॉर्मर मतलब यहाँ पे बात हो रही है बोन की। जो आपका बोन है ना, उसका कैसा मैट्रिक्स है, हार्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना होगा कई बार एड्स में कि बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको एड्स में बताई जाती हैं। ठीक है, सो उसी से आप ध्यान रखो कि बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से, अब कैल्शियम सॉल्ट्स क्या है, आपका एक हार्ट मैट्रिक्स का फॉर्म करेगा। ठीक है, मजबूत मैट्रिक्स बनाएगा, तभी तो आप देख लो कि बोन जो है सबसे आपके हार्ड पार्ट होता है। द लेटर दैट इज योर कार्टिलेज की बात हो रही है अब यहाँ पे। कैसा है, प्लाएबल मैट्रिक्स है, ढीलम ढाला सा मैट्रिक्स है, मतलब आप लास्टिसिटी प्रेजेंट होगी ड्यू टू दी कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट होता है। सो बोन में हार्ड मैट्रिक्स है, किसकी वजह से, कैल्शियम सॉल्ट की वजह से। कार्टिलेज प्लाएबल मैट्रिक्स होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको एनसीईआरटी में जो लाइन मिलेगी इसको मार्क कर लेना। In human being, this system is made up of 206 bones। So मुन्ना भाई का बहुत एक डायलॉग है ना कि हमें पता ही नहीं था कि 206 हड्डियां हमारे अंदर घुसे लिए मामू, ऐसे करके एक पर्टिकुलर डायलॉग है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, बट हाँ 206 बोन्स होती है हमारे यहाँ अंदर। and few cartilage। It is grouped into two principal division, that is the axial and appendicular skeleton। ठीक है, सो हमारी जो बॉडी है उसको दो उसमें डिवाइड कर दिया, that is the axial skeleton and the appendicular skeleton। सो अगर मैं axial skeleton की बात करूँ तो यहाँ पे 80 बोन्स हैं एंड बाकी की बची हुई बोन्स आपकी कहाँ पर है, appendicular skeleton पे। सो एक्साइल स्केलेटन में क्या आएगा, ये जो हमारी मेन एक्सिस है, जैसे सपोज करो ये एक इंसान का स्कल है, ये उसका वर्टेब्रे, ये उसके लिम्ब, ठीक है, अपर और लोअर। ठीक है, सो एक्साइल में क्या क्या आएगा, जो भी एक एक्सिस के अलोंग आ रहा है, जैसे एक्सिस के अलोंग आ रहा है आपका स्कल, यहाँ पर प्रेजेंट स्टर्नम, यहाँ पे रिब केज, ठीक है, एंड योर वर्टिब्रा, ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके एक्साइल के अंदर। ठीक है, सो एक एक्सिस के अलोंग जितनी भी बोन्स आ रही हैं वो एक्साइल स्केलेटन के अंदर आएंगी। अब इस एक्सिस के आजू बाजू जितनी भी बोन्स होंगी वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगी।
ठीक है। सो क्या क्या आ गया एक्साइल में? दैट इज 80 बोन्स, स्कल, vertebral column, sternum, rib constitute the axial skeleton. I hope समझ में आ गया होगा. The skull is composed of two sets of bone, that is the cranial and the facial. अब मैं अगर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एक्साइल की बात सॉरी सिर्फ और सिर्फ स्कल की बात करूँ तो हमारे स्कल जो है वो बेसिकली आपके दो मेन उससे बनी है, एक तो क्रेनियम बोन्स से और एक बनी है फेशियल बोन से. ठीक है. क्रेनियम में फर्दर आपकी 8 बोन्स और होती हैं और वहीं पे अगर मैं फेशियल बोन की बात करूं तो वो होती हैं 14, दैट इज दी 14 बोन्स, और इनको मिला के टोटल हो जाएगा 20 बोन्स. सो क्रेनियल बोन्स आपकी कितनी है? 8, एंड फेशियल बोन कितनी है आपकी? 14. ठीक है. अब क्या लिखा है यहाँ पे? क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर एंड दे फॉर्म द हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रेनियल. ठीक है. सो ये बेसिकली क्या कवर करते हैं? आपका ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है. क्या होती है? ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है. ठीक है. सो ये हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग फॉर्म करता है फॉर द ब्रेन. द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 skeletal elements as I have said. इट फॉर्म्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल. जो आप है ना स्कल का जो फ्रंट पार्ट देखते हो ना वो आपके फेशियल स्केलेटन से बना है. अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी है कि स्कल में क्रेनियल और फेशियल बोन के अलावा एक और यू शेप्ड बोन होती है जिसे हम हायोइड बोन बोलते हैं. ये आपको बक्कल कैविटी पे के नीचे मिलेगा. ठीक है. सो बेसिकली जैसे ये हमारा जस्ट अ सेकेंड, अगर ये हमारा इस तरीके से मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाती हूँ, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो प्लीज आप मेरी ड्राइंग को जज मत करिएगा. ठीक है. अगर ये इस तरीके से हमारी बकल कैविटी है एंड दिस इज योर चिन और ये आपका इस तरीके से नेक, तो यहाँ पर इधर के साइड में आपका हायोइड बोन प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो ये हायोइड बोन यू शेप की होती है और ये भी स्कल में काउंट होती है. ठीक है. अब इनके अलावा हमारे स्कल में और एक तो हमारा क्रेनियल बोन हो गई, एक हमारी फेशियल बोन हो गई, एक हमारा हायोइड बोन्स हो गई, हायोइड बोन हो गई. ते हमारे मिडिल ईयर में, मिडिल पूरी बॉडी में सबसे छोटी अगर कोई बोन्स हैं तो वो आपको मिडिल ईयर में देखने को मिलेंगी. दैट इज द मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये क्योंकि पूछी जा चुकी है कि सबसे छोटी बोन्स कहाँ मिलती हैं और कौन सी हैं. इनको हम कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल भी बोलते हैं. ठीक है. सो दीज आर मेलियस, इनकस, स्टेप. आप इनको मिस से याद रख सकते हो. ठीक है. नाउ अगर मैं आपको इधर डायग्राम दिखाऊं, ये आपका लेटरल पार्ट है, या इसे बोल सकते हो लेटरल व्यू है. तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारी फ्रंटल कितनी होती है? सिर्फ एक होती है. ये हम बात कर रहे हैं क्रेनियल बोन की. ठीक है. फ्रंटल कितनी होती है? एक होती है. पेराइटल कितनी होती है? दो होती है. टेम्पोरल कितनी होती है? दो होती है. ऑसिपिटल कितनी होती है? एक होती है. अब टोटल करो कितना हो रहा है? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6. अब मैम बाकी की दो कहाँ है? तो बाकी की तो ये हैं. ये आपकी एक इथिमॉइड, ये भी आपकी सिंगल होती है, सॉरी स्फेनॉइड, एंड आपकी ये इथिमॉइड भी क्रेनियम में ही काउंट होती है. ठीक है. सो ये मत समझना कि ये लेटरल भी एक्चुअली अंदर के साइड है. ठीक है. ये जो आपका स्फेनॉइड बोन जो दिख रही है ना, ये बेसिकली अंदर के साइड है, जैसे टेम्पोरल के साथ जुड़ी हुई, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बट है नहीं. ठीक है. सो स्फेन ये पूरी सिंगल है, मतलब टेम्पोरल इधर से लेके उधर साइड तक पूरी एक ही है ये, ऐसे समझो. ठीक है. सो स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड कौन सी हो गई? एक. तो टोटल कितने हो गए? 8 क्रेनियल बोन. फिर ये आपके आ जाते हैं, ये लेक्राइमल बोन हो गई, ये मैक्सिला भी दो होती है. ठीक है. मैंडिबल एक होता है, मैक्सिला दो होती है, मैंडिबल एक होता है, जाइगोमेटिक दो होती है. इसमें और भी फेशियल नहीं दे रखे. नेजल बोन जो होती है वो भी दो होती है. ठीक है. सो इस तरीके से करते करते आपकी 14 प्रेजेंट होती है. हमें पूरी एनाट यहाँ पे नहीं करना है, हार्ट पैलेट यहाँ नहीं पढ़ना है, तो हमें बस इतना याद रखना है कि आपके क्रेनियल बोन्स कितनी हैं? क्रेनियल बोन्स 8 हैं. ठीक है. नाम याद रख लो इनके: फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड. ठीक है. बस इतना याद रखो.
क्रेनियल की बात हो गई, अब आते हैं हम फ्रंटल की। तो फेशियल की। सो अगर मैं फेशियल की बात करूँ तो फेशियल बोन्स आपकी कितनी है, वो है आपकी 14। फेशियल, दैट इज दी 14 बोन। ठीक है। अब स्कल के और क्या आता है, आपका एक हायोइड बोन भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, एंड योर ईयर ऑसिकल। ठीक है। सो इस तरीके से सब मिला के आपके 22 हो जाता है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रा, or sorry, vertebral column with the help of a two occipital condyle. That's why we are known as dicondylic skull. तो ये बहुत important है कि why we are known as the dicondylic skull, because we have two occipital condyles. ठीक है। Now our vertebral column is formed by 26 serially arranged unit called vertebra, and it is dorsally placed. So basically कुछ इस तरीके से आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है, एंड ये इधर ऐसा। ठीक है। सो ये डाइकोइनडाइलिक होती है, एंड इसी तरीके से आपके 26 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखो, कहाँ गया ये रहा। सो यहाँ पर आपके ये 26 हैं टोटल, जिसमें से 7 सर्वाइकल है। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे है। ठीक है। उसके बाद 12 थोरैसिक वर्टिब्रे हैं। फिर लंबर 5 है। ठीक है। सेक्रम एक्चुअली 5 वर्टिब्रे से बनते हैं, बट वो 5 कैसे हैं, फ्यूज्ड है। एंड सेम गोज विथ कॉकिक्स, बट ये 4 हैं और जो कि फ्यूज्ड है। ठीक है। सो ये दोनों लास्ट के फ्यूज्ड हैं, जिसमें से सेक्रम के पास 5 है और कॉकिक्स के पास 4 है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Now, it extends from the base of the skull and constitute the main framework of the trunk. Each vertebrae has a central hollow portion. तो ये वाला जो मैंने पोर्शन दिखाया है ना, ये बेसिकली कैसा होता है, होलो रहता है। बाकी ये वाला जो मैं शेड कर रही हूँ, ये बोनी रहता है। तो ये होलो इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ से आपके स्पाइनल कॉर्ड पास हो सके। ठीक है। न्यूरल कैनाल, सेंट्रल होलो पोर्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूरल कैनाल। तो ये जो रीजन, ये जो आपको गोला गोला दिख रहा है, सो दिस इज नोन एज द न्यूरल कैनाल। इसको क्या बोलोगे, न्यूरल कैनाल, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इससे एनसीईआरटी से यही लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाउ, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड passes. Now, first vertebra in the atlas, and it articulates with the occipital condyle. The vertebral column, इसमें मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा। हाँ, मैंने कट नहीं किया, कोई बात नहीं। यहाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा इन दी इज द एटलस। ये याद रखना है कि पहली वर्टिब्रल कौन सी है, एटलस है, जो कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट करेगी। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली जो पहली वर्टिब्रा होगी, ये कौन सी होगी, एटलस होगी। कौन सी होगी, एटलस होगी। ठीक है, जो कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट करेगी, मतलब ज्वाइन करेगी। ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू C7, T12, L5, S1 एंड C1। तो बेसिकली आपको इस तरीके से याद रखना है, ये नोटेशन होते हैं, इसी तरीके से पूछ लिया जाता भी है। ठीक है। सो C7, T12, L5, S1 एंड अगेन C1। ठीक है। सो इस तरीके से ये पूछ भी लिया जाता है। इधर नंबर्स जो हैं, ये नोटेशंस जो हैं अलग अलग कर देते हैं, या फिर C7, L5, T12 ऐसे भी कर देते हैं। ठीक है। तो आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है। सर्वाइकल की 7, थोरैसिक की 12, लंबर की 5, सेक्ट्रल जो है वो 5 बोन्स या फिर 5 वर्टिब्रे से मिलकर एक फ्यूज्ड होके दिखता है, एंड सेम गोज विद कॉक्सियल, जिसमें 4 वर्टिब्रे जो हैं वो आपके फ्यूज्ड होके दिखते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ द स्कल, the number of the cervical vertebrae are 7 in almost all mammalian इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। सब सारे मैमल्स में, ज्यादातर मैमल्स में आपको सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने दिखेंगे, 7 दिखेंगे। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने क्या बोला कि ये वाले अगर मैं ऐसे ही पूरे आपके 26 वर्टिब्रे ऐसे लगा दूं
तो ये पूरी कैनाल बन जाएगी जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली ये क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इसलिए फॉर्म हुए, एक तो हम लोगों को एक फ्रेमवर्क देने के लिए, प्लस हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड ऑल्सो मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, नाउ स्टर्नम की बात करें तो अब आ जाते हैं अपने रिब केज वाले एरिया पर। तो अगर अपन बात करें रिब केज में, सो रिब केज की अगर अपन बात करें तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज द स्टर्नम। स्टर्नम का ये स्टर्नम को हम क्या और बोलते हैं, इसको टाई बोन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलर टाई जैसी लग रही है ना, तो ये वैसी दिखती है। नाउ अब इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं मेन्यूब्रियम। क्या बोलते हैं, मेन्यूब्रियम। एंड ये जो टाई जैसा जो उसका पार्ट ये लटक रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी। एंड यहाँ पर जो कॉनिकल स्ट्रक्चर तुमको दिख रही है, इट इज नोन एज द पहला जहां पर अटैच है उसे कोस्टल रिज। ठीक है, उसको क्या बोल, सॉरी, जिफॉइड प्रोसेस, वही मैं बोलूं, जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। सो स्टर्नम के तीन पार्ट, मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, दैट इज दी क्लाविकल। ठीक है, ये क्या है, क्लाविकल। क्लाविकल जो होती है ना वो एस शेप की होती है। कैसी होती है, एस शेप की होती है। ठीक, अब आपके अगर मैं बात करूं रिब की, तो यहाँ पर जो हमारे रिब्स होते हैं वो दो में डिवाइड होते हैं, दैट इज द ट्रू रिब्स एंड द फॉल्स रिब। ठीक है, सो ट्रू रिब्स इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली बोन से अटैच्ड रहेंगे। किससे अटैच्ड रहेंगे, बोन से अटैच्ड रहेंगे। एक्चुअली ये जो आपके फॉल्स रिब जो है, तीन ऐसे अगर मैं बोलूं, ढंग से बोलूं, तो ये आपके ट्रू रिब, और ब्रॉड फॉर्म में अगर इसको डिवाइड करूं तो ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग, एंड फ्लोटिंग। ठीक है, सो ये आपके तीन टाइप की रिब्स होती है। ठीक है, जिसमें से सात तो है वो आपकी ट्रू रिब्स हैं। ठीक, वहीं पे बाकी की जो आपकी 8, 9 और 10, ये कैसी है आपकी, 8, 9 और 10, ये स्यूडो है, फॉल्स है, क्योंकि ये कार्टिलेज के थ्रू सेवेंथ रिब से जुड़ती है, और फिर ये सेवेंथ रिब से होके आपकी स्टर्नम से जुड़ेगी। और लास्ट की दो, दैट इज द 11th एंड 12th, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से या किसी भी अदर बोनी पार्ट से नहीं जुड़ती अदर देन योर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। सो सेम चीज यहाँ लिखी है, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द thorax। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, 12 पेयर होते हैं, दैट इज द 24 रिब्स होती है। ईच rib is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum। सो ये जो आपका पार्ट है जहां पर वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, डॉर्सल। और जहां पर स्टर्नम होता है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, वेंट्रल। तो आपका एक साइड जो है रिब का वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड रहता है, और एक साइड जो है रिब का वो किससे कनेक्टेड रहता है, स्टर्नम से कनेक्टेड रहता है, वेंट्रली। नाउ इट हैज टू आर्टिकुलेशन, दो बार जुड़ रहा है ना, एक तो डॉर्सल वर्टिब्रल कॉलम से और एक आपका आगे किससे, स्टर्नम से, तो इसलिए दो आर्टिकुलेशन सरफेसेस हैं, एक आपके डॉर्सल एंड पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक। इसको क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। फर्स्ट 7 रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, जैसे कि मैंने बताया। डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरैसिक वर्टिब्रे, किससे अटैच रहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे से। सर्वाइकल से मत लिख कर आ जाना, क्योंकि ऑप्शन में पूछ लेते हैं सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर किससे अटैच रहते हैं, तो इट इज अटैच टू द थोरैसिक वर्टिब्रे। एंड वेंट्रली इट इज कनेक्टेड टू द स्टर्नम with the help of कौन सा cartilage, hyaline cartilage, with the help of what, hyaline cartilage। now if we talk about the 8th, 9th and 10th pair of the rib, they do not articulate, as I have said, with the sternum, but join the 7th rib with the help of the hyaline cartilage। ठीक है, and these are called vertebrochondral और false rib। vertebrochondral क्यों, क्योंकि एक तो एंड उसका रिब का वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है, और एक आपका कार्टिलेज के थ्रू जुड़ा हुआ है 7th रिब से, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। इसको और क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब।
और बाकी के लास्ट टू पेयर दैट इज द 11th एंड द 12th पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं रहता, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। आई होप ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। thoracic vertebrae rib sternum together they form a rib cage। ठीक है, ये अपन ने रेस्पिरेटरी वाले पार्ट में बात कर ली थी। The bones of the limbs along with the girdles constitute the appendicular skeleton। अब आते हैं हमारे appendicular skeleton। तो जैसे कि मैंने बताया, अब एक्सिस के along जितने भी है वो एक्सियल, और एक्सिस के अलावा अब जितने भी है वो सारे appendicular में। तो आपके girdles, ठीक है, दैट इज योर pelvic girdle, योर pectoral girdle प्लस योर limb, उनके जितने भी बोन्स हैं वो सब किस में आएंगे, appendicular skeleton में आएंगे। So each limb is made up of 30 bones। हर एक limb that is your upper limb and your lower limb किससे बनती है, 30 bones से बनती है। द बोन ऑफ द हैंड, अगर अपन हैंड की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होता है ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, कार्पल, कार्पल कहाँ पे, रिस्ट बोन में, जो कि 8 होते हैं। मेटाकार्पस दैट इज पाम बोन्स, दैट इज 5 इन नंबर, एंड phalanges दैट इज डिजिट्स 14 इन नंबर। नाउ अगर मैं चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं, साथ में हम पहले बात कर लेते हैं पेक्टोरल गिर्डल की भी। सो अगर अपन बात करें पेक्टोरल गिर्डल की, तो आपका जो पेक्टोरल गिर्डल है ना वो 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। जो आपका ईच हाफ है पेक्टोरल गिर्डल का, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लाविकल प्रेजेंट होती है और एक स्कैपुला प्रेजेंट होता है। मतलब हमारे पास एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है, ऐसे समझो पेक्टोरल गिर्डल है, जिसमें हमारे एक हाफ में क्लाविकल प्रेजेंट होगी और स्कैपुला प्रेजेंट होगा। नाउ स्कैपुला इज अ लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन। इस तरीके का, जब आप अपने थोड़े कन जो, या फिर ऐसा आपने देखा भी होगा कि जो लोग बहुत पतले होते हैं ना, तो उनका जो स्कैपुला है वो फ्री, मतलब फील होता है, मतलब ऐसा ट्रायंगुलर शेप दिखता है आपको स्कैपुला, ठीक है, पीछे पीठ पे। तो कभी जैसे आप देख सकते हो और कभी फील भी कर सकते हो कि कुछ ऐसा मोटा सा, आप खुद के भी ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करो हाथ को, और फिर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा कुछ उठा उठा दिखेगा। सो दैट इज योर स्कैपुला। ठीक है, now bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and the seventh rib। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मिस मत करना, एनसीईआरटी में मार्क कर लेना कि आपका स्कैपुला कहाँ प्रेजेंट होता है। सो ये जो स्कैपुला है ये थोरैक्स में प्रेजेंट होता है सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में। कहाँ, सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में। द dorsal flat triangular body of the scapula has a slightly elevated ridge called the spine। अब इसी में से आपका इसी तरीके से एक स्पाइन भी निकलेगा। ठीक है, डॉर्सल एरिया जो आपका स्कैपुला का जो डॉर्सल पार्ट होगा ना उसमें से, ठीक है, विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियन। इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमियन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्रोमियन। ठीक, द क्लाविकल आर्टिकुलेट विद दिस, जो क्लाविकल है वो इससे आर्टिकुलेट करेगा। अभी अपन पिक्चर भी देखेंगे। बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेनोइड कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा, क्योंकि पूछी जा चुकी है एंड ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इतना फेमस है कि जो टेस्ट सीरीज जो होती है ना उनमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ग्लेनोइड कैविटी से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो ग्लेनोइड कैविटी है ना, जी फॉर गोरोइन रीजन, सो जी फॉर ग्लेनोइड कैविटी, वो ऐसा कुछ तो भी अज्यूम कर लेते हैं एंड वो पेल्विक गिर्डल लगाकर आ जाते हैं, बट ये एक्चुअली पैक्टोरल गिर्डल का पार्ट है। सो विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। ईच क्लाविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर। ठीक है, दो एस शेप बताया था मैंने ना, तो इसलिए आपका ये 2 कर्वेचर्स प्रेजेंट होती है एंड दीज आर कॉमनली नोन एज कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। इनको कॉलर बोन भी और ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्योंकि जो कुछ फीमेल्स होती है ना उनको ऐसा रहता है, जो मॉडल्स वगैरह रहते हैं उनको अपने क्लाविकल बोन अगर दिखती है ना, तो ऐसा माना जाता है इन अदर कंट्रीज कि वो खूबसूरती की निशानी है। सो इट्स अ ब्यूटी बोन ऑल्सो। ठीक है, नाउ पहले देख लेते हैं कि किस तरीके का हमारा दिख रहा है। सो अगर आप यहाँ देखोगे, सो दिस इज आवर क्लाविकल। ये वाली जो प्रोसेस दिख रही है ना, ये आपकी क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस। क्या है ये, एक्रोमियन
प्रोसेस। एंड इसके जस्ट कहाँ पर, ग्लेनोइड कैविटी, यहाँ पे इसके जस्ट इधर ग्लेनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है। और ये स्कैपुला का हम वेंट्रल पार्ट देख रहे हैं, वेंट्रल रीजन देख रहे हैं, इसके पीछे डॉर्सल होगा। वहीं पे अगर अपन ये लंबी सी हाथ की हड्डी को देखें तो इट इज योर ह्यूमरस। फिर यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके हमेशा अंगूठे के हमेशा इस साइड, मतलब अंगूठे का जो साइड होगा ना, वहां पर रेडियस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? रेडियस प्रेजेंट होगा। एंड उसके जस्ट अपोजिट में अल्ना प्रेजेंट होगा। ठीक है। देन आपके ये कार्पल बोन, दैट इज योर रिस्ट बोन, कितने हैं? 8। मेटाकार्पल बोन्स ये आपके अगेन 5, एंड फेलेंजेस भी 5। ठीक है। सो ये आप कभी-कभी फ़ील भी कर सकते हो, जिनके हाथ बहुत पतले होते हैं, जो स्किनी जैसे होते हैं, वो आप उधर फ़ील कर सकते हो कि मेटाकार्पल्स फ़ील होते हैं, कभी-कभी फेलेंजेस भी आपको फ़ील हो जाते हैं। ठीक है? सो ये आपके क्या हो गए, ये अपर लिम्ब और आपके पेक्टोरल गिर्डल के बारे में हमने बात कर ली। अब अपन चलते हैं, दैट इज़ योर लोअर लिम्ब। सो अगर अपन लोअर लिम्ब की बात करें, दैट इज़ द फीमर। फीमर को आप क्या बोलते हो? थाई बोन। ये सबसे लंबी बोन है हमारी बॉडी की, तो ये आपको लर्न करना है। दैट इज फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अ बॉडी। देन टीबिया एंड फिब्यूला, टार्सल्स, दैट इज योर एंकल बोन, 7 इन नंबर। जो आपकी टार्सल्स हैं, ये टार्सल्स बेसिकली जैसे कि हमारे में मेटाकार्पल्स ऊपर अपन ने देखी थी, ठीक है, सॉरी कार्पल्स देखी थी, उसी तरीके से आपकी टार्सल्स भी प्रेजेंट होती है नीचे, जिसको हम एंकल बोन करते हैं। ये 7 नंबर में होती है। एंड देन सेम आपके जैसे ऊपर मेटाकार्पल्स थे, यहाँ पर मेटाटार्सल्स हैं। एंड यहाँ पर नीचे भी फैलेंजेस हैं, जो कि 14 इन नंबर है। ठीक है, मैंने वहां पर गलत बोल दिया था, ये फैलेंजेस ऊपर भी आपके 14 नंबर के ही होते हैं। एंड दी बोन्स ऑफ द लेग, दैट इज द योर हाइंड लिम्ब। ठीक है। सो जैसे ऊपर आपके प्रेजेंट है, दैट इज अपर लिम्ब में आपके ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 बोन मेजर। ऐसे ही पैर में भी आपके फीमर, योर टीबिया एंड योर फिब्यूला। ठीक है। नाउ एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बोन प्रेजेंट होती है हमारे नी के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं क्या? पटेला। जिसे क्या बोलते हैं? पटेला। सो बेसिकली ये जो होता है, ये आपके नी को कवर करता है वेंट्रली, और इसको हम नी कैप भी बोलते हैं। ठीक है। सो दिस कंप्लीट योर व्हाट, लोअर लिम्ब। अभी एक चीज और बची है, दैट इज अ pelvic girdle. So pelvic girdle consists of two coaxial bone. तो ये याद रखना कि pelvic girdle में 2 coaxial bone है। अब इन coaxial bone में it is formed by the fusion of 3 bone, that is your ilium, ischium and pubis. ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मेरे टाइम पर जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे जो मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि pelvic girdle कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन था ये वाली लाइन, 2 कोएक्सियल बोन, और एक आपका ऑप्शन था ये वाला, दैट इज इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। सो मैं करके आई थी इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस, पर जब मैंने आंसर देखा तो वो था 2 कोएक्सियल बोन। और आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, दोनों एक ही बात है, मतलब ऑब्वियसली इलियम, ईशियम, प्यूबिस से कोएक्सियल बोन बन रही है, कोएक्सियल बोन से पेल्विक गिर्डल बन रहा है। बट बच्चों उसमें ये पूछा था कि पेल्विक गिर्डल इज कंसिस्ट ऑफ, और पेल्विक गिर्डल इज मेड अप ऑफ, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ द कोएक्सियल बोन। ठीक है। सो वो आपका आईक्यू वहां पे बेसिकली टेस्ट कर रहे थे, ना कि आपका रट्टा जो अपन रट के जाते हैं। So, at the point of fusion of the above bone is called the acetabulum. वहां पे क्या प्रेजेंट थी? पर आपके पेक्टोरल में क्या प्रेजेंट थी? ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? acetabulum. ठीक है। टू विच द थाई बोन articulates. Now the two halves of the pelvic girdle meets ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. Not that important. आपका बस important ये वाली लाइन है, और एक ये वाली लाइन है कि आपकी pelvic girdle जो है वो 2 कोएक्सियल बोन से बनती है, और हर एक कोएक्सियल बोन इलियम, ईशियम और प्यूबिस से बनती है, और इसमें एसेटेबुलम कैविटी प्रेजेंट रहती है। ठीक है। अब अगर अपन इसको भी देख लें, सो दिस इज योर pelvis, दिस इज योर ओके, इसमें दे नहीं रखा, कोई बात नहीं। दिस इज अ फीमर, दिस इज अ पटेला, दिस इज अ फिब्यूला। ठीक है। दिस इज अ टीबिया, टार्सस, मेटाटार्सस, इसमें टार्सल्स भी नहीं देखा, कोई बात नहीं, एंड फेलेंजेस।
जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उससे आप एक बार रेफर कर लेना, उसमें बहुत क्लियरली दे रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो इधर बेसिकली पेल्विस ये जो है ना यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्वाक्सल बोन्स जो है आपकी यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है, यहाँ पर डायग्रामेटिकली नहीं शो किया गया है, बट आपकी हर एक क्वाक्सल बोन 3 से बनती है, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो इट्स कंप्लीट्स आवर स्केलेटल सिस्टम। अब हमारा बचा है जॉइंट एंड ऑल्सो आर डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। सो दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्दो बहुत छोटी वीडियो होगी, बट किसी कारणवश मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आधे घंटे की ऑलरेडी हो चुकी है ये वीडियो। एंड मेरा मोटिव ये रहता है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझ में आए। तो अगर आप जस्ट मेरे साथ रिवीजन भी कर रहे हैं ना, तो एक पार्ट आपका क्लियर होता जाता है उस पर्टिकुलर आधे घंटे में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको स्केलेटल सिस्टम आज समझ में आया हो, अगली वीडियो बहुत छोटी रहेगी, विल कवर ओनली द disorders and the joint, okay? So stay tuned with this chapter और and also my channel. थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।